Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel Concept Classes. Hope all of you are doing well. जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सीबीएसई ने क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया. ओके, सो इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगा सीबीएसई क्लास 10 साइंस डिडक्टेड सिलेबस. तो जो सिलेबस क्लास 10 साइंस में डिडक्ट हुआ है, जो रिमूव हुआ है, उस पोर्शन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री में. तो केमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से टॉपिक्स को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया. तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है केमिस्ट्री का, चैप्टर फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. तो फर्स्ट चैप्टर में से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, नथिंग विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर. तो नो चेंजेस. ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का है, इसको आपको कंप्लीट तैयार करना है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे स्कूल्स ने ये 2 चैप्टर स्टार्टिंग के कवर कर लिए थे, तो जिसकी वजह से इन 2 चैप्टर्स में से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया. ओके, सो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, आपको एक कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना है. उसके बाद देखिए, जो सेकंड चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट प्रिपेयर करना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है. ओके, कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में से भी डिलीट नहीं किया. देन केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए, इस चैप्टर्स में से जो टॉपिक रिमूव किए हैं सीबीएसई ने, दैट इज बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस. तो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस को रिमूव किया है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, और इस टॉपिक को यहाँ पे सीबीएसई ने रिमूव कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ना है, उनकी रिएक्शंस को पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ओके, और यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो होते हैं आपको उनकी स्टडी करनी है. और ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है, मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कैसे हम मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला जो प्रोसेस है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया. इसी तरीके से जो कोरोजन होता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, सिल्वर में कोरोजन होता है, कॉपर में कोरोजन होता है. ठीक है, सो और उसका प्रिवेंशन कैसे होता है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे रिमूव कर दिया. ओके, सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन और उसका प्रिवेंशन, ये टॉपिक सीबीएसई ने यहाँ पे रिमूव कर दिया, जो आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर नहीं करना है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. देखिए, उसके बाद हमारा है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप देख सकते हो जो जो टॉपिक रिमूव करें, टॉपिक्स रिमूव्ड, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप. तो देखिए, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है. यहाँ पे हम कार्बन के कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, जिसको हम आईयूपैक नेम बोलते हैं, और कॉमन नेम्स होते हैं. ठीक है, तो ये नेमिंग यहाँ पे हटा दिया गया है. तो जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है, लाइक हेलोजन हो गए, अल्कोहल हो गया, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस, इन सब का नॉमेनक्लेचर हमें नहीं करना है, उनकी नेमिंग हमें नहीं करनी है, हमें बिना नाम के उनको तैयार करना है. ओके, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी हमें तैयार नहीं करना है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कंबशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, तो ये भी हमें यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है. इथानॉल एंड इथानोइक एसिड, उनकी प्रॉपर्टी और यूजेस, ये भी हमें नहीं करना है. और सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये कंप्लीट टॉपिक भी यहाँ से हटा दिया गया है. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत सारे पोर्शंस को हटा दिया गया है. अब यहाँ पे कुछ पोर्शन बचे हैं, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में कार्बन की प्रॉपर्टीज बची हैं, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है वो हमें पढ़ना है, जैसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, कार्बन का स्मॉल साइज होता है, तो ये सारी चीज हमें स्टडी करनी है. कोवेलेंट कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाना और उनकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे स्टडी करना है. तो और होमोलोगस सीरीज जो होती है वो हमें स्टडी करनी है. तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये इस चैप्टर में बचे हैं, और ऑलमोस्ट जो बड़ा पोर्शन है वो सीबीएसई ने इस चैप्टर में से डिलीट कर दिया है. ठीक है, तो एक अच्छी खबर है आपके लिए यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को डिफरेंट लगता था, डिफिकल्ट लगता था, लेकिन ये वाला चैप्टर में मेजर पोर्शन यहाँ पे सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है. उसके बाद देखिए, चैप्टर 5 इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो चैप्टर 5 ऑफ केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कोई भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया है. देयर इज नो चेंज इन एनी टॉपिक. ये कंप्लीट चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है, ये तो था केमिस्ट्री का एनालिसिस. अब हम आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स को देखते हैं. अब देखिए, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट ऑफ फिजिक्स, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो फिजिक्स लास्ट में दे रखी है. तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट वाला जो चैप्टर है. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन,
ये आपको कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना है। देयर इज नो चेंजेस इन दिस चैप्टर, ठीक है, इसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया है। देन सेकंड चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर में से जो टॉपिक रिमूव करें, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखिए डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो यहाँ पे हमारे कुछ डिफेक्ट्स होते थे जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। यहां से हर बार एक क्वेश्चन आता था, मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता था। तो यहाँ पे ये जो आई के ऊपर टॉपिक है कंप्लीटली सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। आपको आई तैयार नहीं करना है, आई का कोई डिफेक्ट तैयार नहीं करना है, उसके करेक्शन को तैयार नहीं करना है। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, ये टॉपिक भी यहाँ पे आपका हटा दिया गया है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में अगर हम सीधा बोले तो आई वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया है। बस अब यहाँ पे कुछ नेचुरल फेनोमिना बचते हैं, जैसे हाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म में से लाइट का रिफ्रैक्शन होना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसे लाइट का डिस्पर्जन होना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, ठीक है, डिस्पर्जन वाला फेनोमिना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और प्रिज्म वाला पोर्शन, और जैसे ब्लू कलर स्काई क्यों होता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है, कुछ नेचुरल फेनोमिना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, वाइड ऑन द प्लैनेट्स ट्विंकल, ठीक है, और सन का कलर रेड क्यों दिखाई देता है। तो ये जो नेचुरल फेनोमिना है ये हमें यहाँ पे तैयार करने, लेकिन हमें आई वाला पोर्शन यहाँ पे तैयार नहीं करना है। ओके, सो दीज टॉपिक्स आर रिमूव्ड बाय सीबीएसई फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद देखिए चैप्टर थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में नो चेंजेस, ये पूरा चैप्टर हमें तैयार करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी टॉपिक सीबीएसई ने रिमूव नहीं किया है। देन वी हैव फिजिक्स चैप्टर 4 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इस चैप्टर्स में से जो टॉपिक रिमूव करें दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये जो लास्ट वाले पोर्शन है इसको सीबीएसई ने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। देखिए यहां से भी हर बार क्या होता था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती थी और इलेक्ट्रिक जनरेटर होता था, इनमें से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा मैक्सिमम होती थी। लेकिन अब की बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर को रिमूव कर दिया है, तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक मोटर पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक मोटर ढंग से तैयार करना है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ढंग से तैयार करना है, और हाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सब आपको तैयार करना है। ओनली इलेक्ट्रिक जनरेटर तैयार नहीं करना, एसी करंट, डीसी करंट, उनकी एडवांटेज, उनकी डेफिनेशन, और जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां पे हम डोमेस्टिक वायरिंग की बात करते हैं, लाइव न्यूट्रल अर्थ की बात करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं, फ्यूज की बात करते हैं। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, तो ये आपको यहाँ पे तैयार नहीं करना है। ओके, तो इस चैप्टर से भी कुछ पोर्शन डिलीट किए तो आप देख सकते हैं। तो मोटर आपको तैयार करनी होगी ढंग से, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया है तो मोटर के आने के चांस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाते हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए इस चैप्टर से बोर्ड में वैसे भी कुछ नहीं आता, ये चैप्टर्स ओनली इंटरनल असेसमेंट के लिए, आप देख सकते हो, इट इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। तो आपके स्कूल में जो एग्जाम होते हैं तो उन एग्जाम में ये चैप्टर दे सकते हैं, लेकिन बोर्ड में इस चैप्टर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। नथिंग विल कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर, ओनली यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। ओके, देन चैप्टर 6 आपका एनवायरमेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, कंप्लीट आपको प्रिपेयर करना है। देन वी हैव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये खुशी की बात है कि ये सोर्सेज ऑफ एनर्जी थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हालांकि मैंने यहाँ पे टॉपिक्स रिमूव लिख रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये मेजर मेजर टॉपिक्स हैं। तो कहने की बात क्या है कि कंप्लीट चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है, इस पूरे चैप्टर में से आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है, ये खुशी की बात है यहाँ पे। सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज कंप्लीटली डिलीटेड और रिमूव्ड बाय सीबीएसई फ्रॉम इट्स सिलेबस। और ये जो 3 चैप्टर है इनका मिला के 5 नंबर का, मतलब 5 नंबर यहाँ से आते हैं, तो यहाँ तो इंटरनल असेसमेंट में आता है, ये चैप्टर रिमूव कर दिया तो एनवायरमेंट में से 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं। सो केमिस्ट्री और फिजिक्स का हमने एनालिसिस कर लिया है, नाउ इट्स टाइम फॉर बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस है। और लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हो, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हो, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हो, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा लंग्स कैसे काम करते हैं, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा हार्ट कैसे काम करता है, कंट्रोल, और हमारा सर्कुलेशन कैसे काम करता है, हमारी किडनीज कैसे हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये सारा हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चैप्टर के तीनों
सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम ये चैप्टर कवर हो चुके हैं, इसीलिए यहां से कोई भी पोर्शन को रिमूव नहीं किया है। ओके, सेकंड चैप्टर है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ते थे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ते थे, तो ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। यहाँ से आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं करना है फॉर योर 2020-2021 बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो ये खुशी की बात है। लेकिन चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस कंप्लीटली तैयार करना है, वहां से कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। देन चैप्टर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं किया, ये कंप्लीट चैप्टर आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। उसके बाद देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सो चैप्टर थर्ड, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कोई चेंज नहीं किया है, ये आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करना है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें से जो टॉपिक्स रिमूव करें दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को छोड़ के आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको तैयार करने, ओनली एक टॉपिक यहाँ पे आपका हटा दिया गया है दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये लगभग कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर करना है, जस्ट वन टॉपिक छोड़ के दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सो ये केमिस्ट्री का ये बायोलॉजी का पोर्शन था जहां पे लाइफ प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा हटा दिया, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में कोई चेंज नहीं है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में ओनली बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को यहाँ पे रिमूव किया है। ओके, तो ये था क्लास 10 सीबीएसई साइंस के जो पोर्शंस को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, जो 30% सिलेबस को डिलीट कर दिया है। तो इन टॉपिक्स को छोड़ के आपको बाकी के टॉपिक्स को ढंग से प्रिपेयर करना है, और यहां से बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो, लेकिन यहां से बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।